नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो उसे सिर्फ लिखित परीक्षा ही पास नहीं करनी होती, बल्कि यह परीक्षा उसके आलस्य, मेहनत, दबाव में भी अच्छा काम करने की दक्षता, जनसेवा आदि की भी परीक्षा होती है। अब एक कोई अधिकारी नहीं, बल्कि सभी अधिकारी जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ एक अधिकारी के रूप में ही नहीं, बल्कि जनसेवक के रूप में ही कार्य करने की कोशिश की है। उक्त बात एसडीएम विजय राय ने अपने सम्मान समारोह में कही। यहाँ उल्लेखनीय है कि स्थानीय एसडीएम विजय राय का पिछले दिनों यहाँ से नर्मदापुरम के लिए स्थानांतरण हो गया है। इसी के चलते सोमवार को प्रेस क्लब गंज बासोदा और अनिल दाऊ फाउंडेशन द्वारा उनका सम्मान समारोह अनिल यादव स्मृति पत्रकार भवन में आयोजित किया गया, जिसके बाद एसडीएम विजय राय का साफा बांधकर सम्मान किया गया और प्रेस क्लब गंज बासोदा, नगर पालिका सहित विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और पटवारियों, नगर पालिका कर्मियों, नागरिकों ने पुष्पहारों से एवं शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह आदि भेंट कर एसडीएम विजय राय का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने एसडीएम की कार्यप्रणाली, मृदु स्वभाव, नगर विकास के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेने और हर संभव सहयोग करने की सराहना की। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार गोविंद नायक, एसडीओपी शिखा भलावी, वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सक्सेना, यशपाल यादव, नवांकुर विद्यापीठ प्राचार्य शैलेंद्र दीक्षित, परसराम दुबे आदि ने एसडीएम विजय राय के कार्य, सहयोग एवं व्यवहार की प्रशंसा करते हुए उन्हें आगामी समय में जिलाधीश बनकर दोबारा जिले में आने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस सम्मान समारोह के बाद क्लर्क पार्क परिसर में एसडीएम विजय राय द्वारा पौधारोपण भी किया गया। बाइट और लगभग अभी कुल शासकीय सेवा जो है मेरी वो 8 वर्ष की है। इन 8 वर्षों में मैं 3 जिलों में रहा हूँ। सर्वाधिक लंबी कार्यावधि मेरी इसी जिले में रही है और उन 3 जिलों में भी मैं 4 जगह एसडीएम रहा हूँ और सबसे लंबा एसडीएम का कार्यकाल भी मेरी यहीं का रहा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना स्नेह आप लोगों ने दिया, क्योंकि एसडीएम एक ऐसा पद है इसमें विरोध बहुत होता है। कार्य इस प्रकार की होती है कि आपको 2 लोगों में से किसी एक को चुनना है, लेकिन संतुष्ट तो दोनों को करना है। तो ये समस्या बड़ी होती है, लेकिन आप लोगों ने बड़े स्नेह से जो भी निर्णय थे उसको शायद स्वीकार किया और किसी प्रकार की ऐसी कोई कंप्लेंट या इस प्रकार की कोई ऐसी धारणा या ऐसी भावना नहीं बनाई कि इनको यहाँ से कहीं अन्यत्र जल्दी भेजना है। वैसे तो भेजना एक शासकीय प्रक्रिया है और वो हमको जाना भी होता है, क्योंकि हमारी जो पदावधि होती है वो सीमित कार्य समय के लिए होती है और वो वाजिब भी है। कारण है कि एक लोक सेवक के रूप में हम जहां भी पदस्थ होते हैं वहां समय समय अनुसार हमारा या तो संबंध बहुत मधुर हो जाते हैं या कटु संबंध हो जाते हैं। तो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी स्थान पर रहते हुए मधुर संबंधों में कोई गलत काम ना करना और कटु संबंधों में किसी प्रकार का गलत निर्णय न देना, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए स्थानांतरण एक बहुत महती आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी अधिकारी को एक संक्षिप्त और एक सीमित समय के लिए एक स्थान पर रखा जाता है, जिसका ये स्थानांतरण एक भाग है। तो इतना जाम लग जाता था कि वहाँ कम से कम आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता था और इतनी गंदी बदबू आती थी कि बरबस हम अपनी नाक बंद कर लिया करते थे। और मेरे हृदय में उस समय था कि मेरी पारासरी हमारे गंज बासोदा में इतनी अच्छी है, लेकिन वो एक नाला बन रही है, न जाने कब वो समाप्त हो जाएगी। ईश्वर ने शायद आपको भेजा और वहां आपने आकर जब एक मीटिंग अटेंड करी, वहीं बीच में बदबू में बैठकर, तो सबने सहयोग किया और सब अपनी अपनी गाड़ियों से थोड़ी थोड़ी देर के अंतर पर इकट्ठे हो गए, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, पत्रकार हो और हमारे समाज सेवी हो। और जब बैठकर आपने जब अगवानी की तो ये काफिला बनता चला गया और आज इतना बड़ा हो गया है कि मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि आप भले ही नर्मदापुरम में रहें, प्रशासनिक तौर पे आपको वहाँ रहना है, लेकिन जब भी समय हो तो आप अपने इस गंज बासोदा को देखने अवश्य आए। के हाल में उपस्थित सभी नगर के जो है गणमान्य नागरिक और कर्मचारी, मैं आज का जो ये सम्मान समारोह है, ये सम्मान समारोह एक अधिकारी का ट्रांसफर के बाद हो रहा सम्मान समारोह, जबकि अधिकारियों के और पब्लिक के बीच में बहुत कम रिश्ते ऐसे कायम हो पाते हैं
जब वो अधिकारी के जाने पर उन्हें सम्मानित करें और उनकी गौरव गाथा कहें, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो एसडीएम विजय राय जी एक ऐसे अधिकारी हैं, बारदाव में बहुत सारे अधिकारी आए और गए, लेकिन अभी तक हम पिछले एसडीएम की अगर बात करें तो 3 एसडीएम ऐसे जिन्हें हम याद करते हैं और चौथा नाम उस लिस्ट में आपका शामिल हुआ है। तो इससे यह समझा जा सकता है कि वो 3 भी ऐसे ही थे और उनसे बढ़कर आप ऐसे निकले जिन्होंने नगर हित में, चाहे वो हमारी पारासानी को बचाने का मामला हो या दूसरे काम, और एक और काम जो वृक्षारोपण का जगह जगह बार बार कहा जाता है, तो उसके अभी आयु का इतना बड़ा पड़ाव बाकी है कि अभी 30 साल की सेवा आपको करनी है, इसलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जीवन तक नहीं रुकने वाले, ये ध्यान रखना। 30 साल की सेवा में हम चाहते हैं मध्य प्रदेश के लिए प्रमुख सचिव बने और हमारे बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दृष्टि न्यूज।